नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, एसएससी एमटीएस की जो 1 अक्टूबर वाली शिफ्ट है वो हो चुकी है फर्स्ट शिफ्ट। इसके 25 के 25 क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आया हूँ। लेवल थोड़े हार्ड हो रहे हैं पर मेरा काम है आपको क्वेश्चन बताना, ठीक है। क्वेश्चन था आपका, द विक्रांत वीवर की बाद वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर था आपका बर्मा के विक्रांत माउंटबेटन जो कि थे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन था आपका, द व्हाइट टाइगर उपन्यास किसका है? तो ये था आपका अरविंद अडिंगा का, जो कि क्या था, द व्हाइट टाइगर उपन्यास था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, पीएम सम्मान निधि किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये था आपका कृषि एवं किसान मंत्रालय से संबंधित है पीएम सम्मान निधि, ठीक है। अगला था आपका, ब्राह्मी लिपि अभिलेख पहले किसने पढ़ी? तो ये पढ़ी थी आपकी जेम्स प्रिसेप ने पढ़ी थी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, किस नृत्यांगना को 2022 में पद्म श्री अवार्ड मिला? तो ये मिला था आपका पद्माजा रेड्डी को, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका, एपीजे अब्दुल कलाम की तरफ से कि एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड 2023 में किसे मिला? तो ये मिला था आपका डॉक्टर सीवन को। एक क्वेश्चन था आपका, सौरभ गांगुली ने शर्ट कहाँ फहराया था, या फिर टी शर्ट कहाँ फहराया था, ऐसा कुछ था। तो ये हो जाएगा आपका इंग्लैंड के ऐतिहासिक मैदान में, ठीक है। कहाँ? लॉर्ड्स पर। एक क्वेश्चन था आपका, लवलीना बोरगोहन का संबंध किस खेल से है? तो ये था आपका बॉक्सिंग या फिर मुक्केबाजी खेल से। अगला क्वेश्चन था आपका, निम्न में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित है? तो इसमें आपके ऑप्शन में दिया था वाइड और नॉट आउट, ठीक है। तो यही आपका संबंध था। एक क्वेश्चन था आपका, मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो ये था आपका 1976 में जोड़ा गया था। एक क्वेश्चन था आपके, किस दो भारतीय राज्यों की साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका जो कि आंसर था अरुणाचल प्रदेश और बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपका, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये होगा आपका हरियाणा। दोस्तों, अगर आपकी शिफ्ट के क्वेश्चन बचे हुए, या सॉरी आपके एग्जाम में बची हुई, आपका एग्जाम अभी लेट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको पूरे एनालिसिस मिल जाएंगे सभी शिफ्ट के, ठीक है। तो यहाँ पास पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल जो कि हरियाणा राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था, बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। एक क्वेश्चन था आपका, संयुक्त पाणिग्रही भारत की प्रसिद्ध नर्तकी है, किसकी नर्तकी है? तो ये होगा आपका ओडिसी की नर्तकी हो जाएगी। संयुक्त पाणिग्रही भारत की प्रसिद्ध नर्तकी है, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन था आपका, प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर में कहाँ स्थित है? या फिर पूछा गया था कि प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये था आपका तमिलनाडु के तंजौर में स्थित था प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर। एक क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक है? तो ये था आपका सुबा मुदगल, जो कि क्या था, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध गायक था। अगला क्वेश्चन था आपका, 2024 में भारतीय गणराज्य में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था, किसे किया गया था? तो ये था आपका लिंडी कैमरून को किया गया था। एक क्वेश्चन था आपका, किस कंपनी ने AI फॉर ऑल की शुरुआत की थी? तो इसका जो कि आंसर था वो था आपका इंटेल कंपनी ने AI फॉर ऑल की शुरुआत की थी। एक क्वेश्चन था आपकी, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किन सेनाओं द्वारा लड़ा गया था? ये था आपका गुर्जर, प्रतिहार, पल्लवंश और राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन था, मैंग्रोव वन किस राज्य में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं? तो ये था आपका पश्चिम बंगाल। देखिए दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में भी आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे कि छऊ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और यहाँ भी आपको मैंग्रोव वन के बारे में पूछा गया, ये भी आपके पश्चिम बंगाल से संबंधित है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही।